ये दो लेटर हैं जिसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि बिहार में इतिहास के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। इसमें से एक पत्र भारतीय पुरातत्व विभाग ने रोहतास के तत्कालीन जिलाधिकारी को लिखकर रोहतास के चंदन पहाड़ी पर सम्राट अशोक के शिलालेख को बचाने और संरक्षित करने की गुहार लगाई। इसी के साथ दूसरा लेटर भी देखिए जिसमें साफ लिखा है कि सम्राट अशोक के शिलालेख को मजार का रूप देकर कैसे एक इतिहास को नष्ट कर दिया गया। अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की दास्तान तो आपको याद ही होगा। कभी वहां दुनिया में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी जिसे तालिबान ने विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया था। इस्लामिक स्टेट ने भी इराक के पुरातत्व स्थलों को नष्ट कर दिया। हालांकि भारत की हालत वैसी नहीं है जहां कोई इस्लामिक स्टेट नहीं बल्कि एक खास संप्रदाय के लोगों ने महान सम्राट के शिलालेख के साथ कमोवेश वैसे ही घटना को अंजाम दिया है। सिर्फ राजनीतिक कारणों से बिहार के रोहतास जिले के चंदन पहाड़ी की कंदरा में मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक शिलालेख पर मजार बना दिया गया और सरकार को लगातार इसके संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग गुहार लगाता रहा, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे यह शिलालेख बचा लिया जाता। पूरे देश में अशोक के ऐसे 6 से 8 शिलालेख हैं जिनमें बिहार में केवल एक ही है, वो भी रोहतास में। और आज की तारीख में इस शिलालेख पर चूने का पुताई करवाकर चादर पोशी की जा रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह सब जानते हैं, परंतु क्या हो जब कोई समूह प्रत्यक्ष को ही मिटाने के प्रयास में लग जाए। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष को भी प्रामाणिकता के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसा ही कुछ एकीकृत भारत पर राज करने वाले सम्राट अशोक के 2300 साल पुराने लघु शिलालेख के साथ हो रहा है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम शहर के पुरानी जीटी रोड और नए बाईपास के मध्य अवस्थित कैमूर पहाड़ी की प्राकृतिक कंदरा में उत्कीर्ण कर बनाए गए ब्राह्मी लिपि में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के संदेश लिखे गए शिलालेख सरकार और शासन की नाक के नीचे ब्रिटिश राज से लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रामाणिकता के साथ चिन्हित, अधिग्रहित और संरक्षित स्थल की पहचान अब बदल दी गई है। 2300 साल पुरानी विरासत को मात्र 23 साल में मिटा दिया गया। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिला प्रशासन को 20 लेटर लिखे गए कि चंदन शहीद पहाड़ी पर यथास्थिति बनाए रखें। वहां किया जा रहा निर्माण अवैध और गैर कानूनी है, पर वोट की राजनीति के कारण उस स्थल को सुरक्षित नहीं रखा जाता। साल 2008, 2012 और 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुरोध पर अशोक शिलालेख के पास अतिक्रमण हटाने के लिए तत्कालीन डीएम ने एसडीएम सासाराम को आदेश दिया। तत्कालीन एसडीएम ने मरकजी मुहर्रम कमेटी को चंदन पहाड़ी पर अशोक शिलालेख पर बनाए गए मजार की चाबी तत्काल प्रशासन को सौंपने का निर्देश भी दिया, लेकिन कमेटी ने आदेश को नहीं माना और वह आज शिलालेख गुम है। वहां मजार की बड़ी इमारत बन गई है। आप वीडियो को देखिए कि कैसे शिलालेख को घेराबंदी कर गेट में ताला जड़ दिया गया है। शिलालेख को सफेद चूने से पुतवा दिया गया है। उस पत्थर पर हरे रंग से चादर पोशी कर सूफी संत का मजार घोषित कर दिया गया और अब तो सालाना उर्स का आयोजन किया जा रहा है और जाने अनजाने यहां हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग मत्था टेकने आने लगे हैं। जिस देश से बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे विश्व में हुआ, बुद्ध को वहीं खामोश करने की बड़ी साजिश रच दी गई। बुद्ध के अनुयायी इतिहासकार पुराविद हतप्रभ हैं, ना जाने उन्हें और कितने बामियान देखने होंगे। सासाराम में बुद्ध के संदेश को धर्म की आड़ में देश और दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया गया है। कोई पीर या महात्मा नहीं चाहेगा कि जिस शिलालेख की पहली ही पंक्ति एलेन व अंतलेन जम्बूदिबस यानी जम्बूद्वीप भारत में सभी धर्मों के लोग सहिष्णु से रहे हों, उस पवित्र
पत्थर पर दर्ज संदेश को ओझल कर दिया। सम्राट अशोक के इस महत्वपूर्ण लघु शिलालेख को ब्रिटिश राज में साल 1917 में संरक्षित किया गया था। इसे प्रारंभिक नोटिफिकेशन के जरिए अधिग्रहित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद एएसआई ने इस शिलालेख को साल 2008 में संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया। आशिकपुरी पहाड़ी की चोटी से लगभग 20 फीट नीचे स्थित कंदरा में स्थापित शिलालेख के पास एएसआई ने संरक्षण संबंधी बोर्ड भी लगाया, पर साल 2010 में इस बोर्ड को किसी ने उखाड़कर फेंक दिया। आपको बता दें कि एक बार फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी है। इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी बताते हैं कि ईसा पूर्व 256 ईस्वी में देश भर में 8 स्थानों पर तीसरे मौर्य सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख लगवाए थे। इनमें से एक सासाराम की चंदन पहाड़ी पर है, जहां अब मजार बना दिया गया है। बताया कि कलिंग विजय के युद्ध में हुए रक्तपात से विचलित होकर बुद्ध की शरण में आए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह ऐसे शिलालेख खुदवाए थे। उस कालखंड में आमजन की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। इस कारण संदेश इसी लिपि में उत्कीर्ण करवाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें पढ़कर आत्मसात कर सकें। देखिए, जैसा कि समाचार पत्रों में या विविध चैनलों में हम लोग सुन रहे हैं कि जो अशोक का शिलालेख है, तीसरे मौर्य सम्राट थे, तो उनका जो लघु शिलाभिलेख है जो सासाराम में है और लगभग 2300 वर्ष पुराना है, उसको कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। वहाँ पर एक मजबूत लोहे का गेट लगा दिया गया है, ताला बंद कर दिया गया है, जबकि वह धरोहर संरक्षित थी भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग से। ये 1917 दिसंबर से संरक्षित थी, उसके नोटिफिकेशन से उसको संरक्षित किया गया था। और लगातार कई फोटो भी हैं भारतीय पुरातत्व संरक्षण के पास। 1935 का है, 54 का है, कई फोटो हैं। उसके बाद 2011 का है, 2009 का है, 5 का है। तो ये जो पहली बार, वैसे हम रोहतास और कैमूर जिलों पर जब रिसर्च कर रहे थे तो अंतिम बार हम 2003 में पहाड़ी पर गए थे, उस शिलालेख को देखा था। उस समय जंगला हुआ करता था, जंगले का गेट था भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का, और वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद हम नहीं गए हैं, तब उस समय शिलालेख विधिवत दिखाई पड़ता था। लेकिन आज के समय में जैसा कि हमको सुनने को मिल रहा है कि मजार का शक्ल ले लिया है, तो ये तो बहुत दुखद। बहरहाल आज सम्राट अशोक के शिलालेख चूना के सफेद रंग से मिटा दिया गया है। अब सरकार एक स्मारक को संरक्षित कर ले तो देश में शांति के दूत के संदेश को बचाया जा सकता है। खुलासा के लिए रोहतास से रंजन सिंह की ये खास रिपोर्ट।